शान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनावतु सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मा अमृतमगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्
एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से भिंगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत कन्या मिशन योगाश्रम गोवासा से पूरा मंच पर कालयुक्त संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक प्रशांत कन्या मिशन की संचालिका ब्रह्मचारिणी अपर्णा देवी जी के मार्गदर्शन में संचालित और ब्रह्मचारिणी निकेता दीदी के प्रतिनिधित्व में क्रियान्वित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज छठे दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। ब्रह्मचारिणी निकेता दीदी के इस क्रियान्वित 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र में जो विवेच्य विषय है वो है गुरु और शिष्य के संबंध में विचार। आज हम सभी लोगों ने शिष्य के लक्षण के विषय में श्रवण कर रहे थे। शिष्य के लक्षण क्या है, इस पर विस्तार से विचार तो मैं कल पूर्णाहुति सत्संग में कर पाऊंगा। आज जो विशेष रूप से इस समय उपस्थित है, आप सभी लोग जानते हैं कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज भगवान सूर्यदेव भास्कर के
संध्याकालीन अर्घ का समय है। हम सभी लोग सूर्यदेव भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करने की जो वैदिक संध्योपासना विधि है, उसके द्वारा हम सभी लोग भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करेंगे और साथ ही साथ आप सभी लोग इस प्रक्रिया से आज परिचित हो पाएंगे कि सूर्योपासना का वैदिक स्वरूप अर्घ्य प्रदान करने की क्या है। पिछले दिन बता करके आए हैं, दीपावली के जो ज्योति साधना के मुख्य 5 दिवस होते हैं, उसमें मुख्य रूप से प्रकृति के पंच तत्वों से निर्मित जो आपके शरीर में 5 कोष हैं, इन 5 कोषों की अपनी अलग अलग आभा मंडल है। शरीर में 5 प्रकार की 5 कोषों को लेकर के आभा मंडल है। साधक ज्योति साधना के अभ्यास के द्वारा अपने भीतर के इन 5 कोषों की आभा मंडल की अनुभूति स्पष्ट कर सकता है। तो दीपावली पर्व के धनतेरस से लेकर के तो द्वितीया की तिथि तक कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी की तिथि से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि तक ये 5 दिन दीपावली के पर्व मनाए जाते हैं और इन 5 दिनों में जो दीप ज्योति उत्सव साधना का अभ्यास है, जो सभी लोगों को बताया भी गया है और हम सभी लोग अभी कर भी रहे हैं संध्या काल के सत्र में। जब आप अपने शरीर के भीतर की 5 कोषों की आभा मंडल का अनुभव और अनुभूति का अभ्यास करते हैं, अभ्यास कर लेते हैं दीपावली पर्व के 5 दिनों में, तो ये 5 कोष आपके शरीर में स्थित जो चक्र है, प्रथम 5 चक्रों से संबंधित है। इसके बाद जो छठा चक्र है, जिसका नाम है आज्ञा चक्र, तो इसी को बोलते हैं संस्कृत के स्त्रीलिंग में षष्ठी, और उसी षष्ठी का अपभ्रंशित लोक प्रसिद्ध शब्द बन गया है छठ। छठ माने छठा, और संस्कृत में उसको क्या बोलेंगे? षष्ठी पूजा। जिसको लोक भाषा के अंदर आप छठ पूजा बोलते हैं, उसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? षष्ठी पूजा। तो पंचांग में आपको जो संस्कृत के पंचांग है, उसमें छठ पूजा लिखा हुआ आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको षष्ठी पूजा। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि है, इसी दिन मुख्य रूप से
भगवान सूर्यदेव भास्कर को प्रथम अर्घ्य प्रदान किया जाता है, जिसको हम छठ पूजा बोलते हैं। ये तो व्यवहारिक धरातल पर हमारे ऋषियों ने जो छठ पूजा या षष्ठी पूजा मनाने का प्रारूप दिया है कि छठ का डाला आज ही उठता है और संध्याकालीन भगवान सूर्य को आज ही सभी लोग अर्घ्य प्रदान करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। लेकिन उसका आधारभूत जो चीज है वो है सूर्योपासना का वैदिक प्रक्रिया, जो संध्योपासना बतलाई गई है वो। उसका आध्यात्मिक स्वरूप है आपके शरीर के भीतर कि जो आदि शक्ति कुंडली मूलाधार चक्र पर विराजमान है वह सुषुप्ति अवस्था में है। साधक जब एक निश्चित साधना की प्रक्रिया के द्वारा अपनी आदि शक्ति कुंडली का जागरण करता है तो वह कुंडली की शक्ति नीचे के चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। जैसे कि आप दीपक को देखते हैं कि जैसे जैसे उसकी बढ़ती बढ़ाई जाती है तो उसकी ज्योत भी बढ़ती जाती है, तो वैसे ही जैसे जैसे नीचे के चक्रों को पार करती है कुंडली की शक्ति, वैसे वैसे साधक के अंदर पांचों कोशों की जो आभा मंडल है वह और स्पष्ट होती जाती है। भीतर की जो ज्योति है ना वह और तेजस्वी होती जाती है। नीचे के 5 चक्रों को पार करके जब कुंडली की शक्ति आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, छठे चक्र पर, तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक स्तर पर छठ पूजा, इसको बोलते हैं षष्ठी पूजा। षष्ठी पूजा का, छठ पूजा का जो आध्यात्मिक स्वरूप है साधक के अंदर, वो है अपनी छठा आज्ञा चक्र का जागरण कर लेना। और छठ पूजा भगवान सूर्य के प्रति अर्घ्य देने का आध्यात्मिक उद्देश्य भी यही है कि एन केन प्रकारे वह मनुष्य पिंड और ब्रह्मांड का जो संधि स्थल ये छठा चक्र आज्ञा चक्र है, इसका जागरण कर ले। हमारे सनातन धर्म में जो उपासना की पद्धति है ना, वह व्यवहारिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक धरातल पर सर्वोत्कृष्ट है। व्यवहार का दर्शन से और दर्शन का विज्ञान से समन्वय है। तीनों को ध्यान में रख करके यहाँ की उपासना पद्धति चलती है। लोगों को इसका परिज्ञान नहीं होने के कारण से इसका समुचित लाभ नहीं उठा पाते। यदि कोई आध्यात्मिक स्तर से इन सारी चीजों को करता है तो व्यवहारिक धरातल पर इसकी अवहेलना कर देता है। कोई व्यवहारिक धरातल पर इन चीजों को पकड़ लिया है तो उनको अपने भीतर आध्यात्मिक स्तर से इसको करने का ज्ञान ही नहीं है, युक्ति ही मालूम नहीं है। और यदि किन्हीं को व्यवहारिक धरातल में जो उपासना का उत्सव रूप मनाने का तरीका है, उसमें यदि उनकी आस्था है और थोड़ा थोड़ा वो जानता है कि उसका आध्यात्मिक स्वरूप अपने भीतर अनुभव और अनुभूति के लिए है, तो वो वैज्ञानिक रूप में दोनों का तालमेल नहीं बैठा पाता है। लेकिन कितना ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो उपासना पद्धति है वो तीनों में तालमेल बैठा करके सुनिश्चित होता है। संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जा का केंद्र भौतिक धरातल पर भी सूर्य को माना गया। यह जो छठा चक्र है इसके कई नाम हैं। आज्ञा चक्र भी बोलते हैं और इसी को सिग्नेट
त्रिनेत्र, भ्रिकुटी, त्रिकुटी, दशम द्वार इत्यादि के नाम से भी संतों ने पुकारा है। अंतर जगत में प्रवेश करने का यही दशम द्वार वो दरवाजा है जिसके द्वारा जीव अपने अंतर जगत में प्रवेश करके परमात्मा के साम्राज्य में पहुंचता है। बड़े ही रहस्यमय बिंदु है ये आज्ञा चक्र। छठ पर्व का सीधा तात्पर्य है अपने भीतर के इस छठी चक्र का जागरण करना। इसीलिए इसको गुरु चक्र भी कहा जाता है। तो गुरु के संबंध में तो बहुत सारे विचार हो गए। अब तो उस गुरु की शरणागति को प्राप्त करने के लिए शिष्य अपने लक्षण को, अपनी योग्यता को साधना के माध्यम से अर्जित करेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शिष्य के जितने भी लक्षण हैं उन सारे लक्षणों में जो सबसे पहला लक्षण है वो है आज्ञाकारिता। कल मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। उपदेश में निर्देश कर रहे हैं कि आज्ञाकारिता में आज्ञा चक्र जागरण संभव है। ये कौन कह रहे हैं? गुरु कह रहे हैं। इस आज्ञा चक्र का दूसरा नाम है गुरु चक्र। जो इस आज्ञा चक्र का जागरण कर लेता है वही गुरु के सूक्ष्म आदेशों को, निर्देशों को सुन पाता है, चाहे कितने ही दूर और कितने ही समय के अंतराल में, अतिकाल में हो। गुरु के उन सारे निर्देशों को एक शिष्य ग्रहण कर पाता है। कब? जब गुरु चक्र खुल जाता है, आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। तो शिष्य की सबसे पहली पात्रता जो यौगिक और आध्यात्मिक धरातल पर है वो है अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करना। सूर्य और चंद्र ये दो प्रकार के जो स्वर हैं इसी आज्ञा चक्र पर आकर के मिलता है। दाहिने स्वर को सूर्य स्वर, बाएं स्वर को चंद्र स्वर कहा जाता है। और मेरुदंड के बीचों बीच मूलाधार चक्र से ऊपर आते हुए मस्तिष्क में उसके केंद्र में सुषुम्ना चक्र स्थित है। तो सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, उसी को योग की भाषा में इंगला नारी और पिंगला नारी बोलते हैं। चंद्र स्वर को बोलते हैं इंगला नारी, सूर्य स्वर को बोलते हैं पिंगला नारी, और मेरुदंड के बीचों बीच है सुषुम्ना नारी। आज्ञा चक्र पर आकर के तीनों मिलती है और इसी को बोलते हैं आध्यात्मिक त्रिवेणी। हमारे योगी निर्देश करते हैं कि हे साधक, यदि तुम अपने जीवन में त्रिताप के संताप से मुक्त होना चाहते हो ना, इस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए सीखो। जो इस त्रिवेणी में संध्या करता है, कहा कि गंग यमुना सरस्वती के संगम पर संध्या करो मित भाई। इंगला नारी, पिंगला नारी और सुषुम्ना नारी। सुषुम्ना नारी ही सरस्वती कही जाती है, इंगला नारी ही यमुना कही जाती है और पिंगला नारी ही गंगा कही जाती है। जो ये तीनों नारियां आज्ञा चक्र पर आकर के इस छठे चक्र पर आकर के मिलती है, यह जो आध्यात्मिक त्रिवेणी है, इसी पर स्नान करने के लिए और इसी पर नित्य संध्या करने का निर्देश दिया गया है। जो इस रस रहस्य को जान जाता है तो कहा कि संसार से मुक्त होने का उस साधक को रास्ता मिल जाता है। हठयोग प्रदीपिका और घिरंड संहिता योग के दो प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है।
और उसी का भाषानुवाद हमारे संतों ने किया अपनी भाषा में, कहा कि गंग यमुना सरस्वती के संगम पर संध्या करो रे भाई। कैसे संध्या करें? आध्यात्मिक स्तर से हम भगवान भास्कर को कैसे अर्घ्य प्रदान करें? आज ये जो षष्ठी पूजा है, जहां पर साधक आध्यात्मिक स्तर से अपनी छठी इस आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, जागरण करता है, जिस आज्ञा चक्र पर गंगा यमुना और सरस्वती के 3 अभ्यंतर नदी की धाराएं आकर यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर नित्य संध्या हम कैसे करें? योगी योग के माध्यम से करता है, और उसका जो संध्योपासना विधि है, थोड़ा सा उसका अभी हम उपयोग करने जा रहे हैं। आप सभी लोग इसका लाभ उठाना। और चूंकि मैं समय को देख रहा हूं, 5:36 में सूर्यास्त होने वाला है। 5:30 हो चुके हैं, और चूंकि आज मौसम में कुछ बादल छाए जाने के कारण से लोगों को सूर्यास्त का समय का पता नहीं है। हम तो पंचांग के अनुसार से चल रहे हैं, ठीक है? तो अंधेरा जैसा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन काल गणना के अनुसार से अभी सूर्यास्त होने में कितने समय है? 6 मिनट का समय है, और हम सभी लोग उसके पहले ही विधि का पालन करने में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखिए, सूर्यदेव भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करने की जो वैदिक संध्योपासना विधि है, उसके द्वारा हम सभी लोग अर्घ्य देने जा रहे हैं। उसके पहले थोड़ा सा पहले उच्चारण कर लें। सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण। प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम। जल लेकर के संकल्प करें। हरि ओम तत्सद्येतस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तेक देशांतर्गते पुण्यार्क क्षेत्रे कलियुगे कलिप्रथम चरणे सिद्धार्थवाकाल युक्त संवत्सरे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ सोमवार वासरे लोक आस्था महापर्व छठ पूजा महाअवसरे वैदिक सनातन धर्मस्य प्रवर्तक भगवान शंकराचार्य दशनामी संन्यास परंपरा अंतर्गत सभी लोग अपने अपने गोत्र का नाम ले लेंगे। गोत्रोत्पन्न बाबा शांतानंदस्य शिष्य, अपना अपना नाम ले लीजिए। नाम के बाद ब्राह्मण वर्ण से संबंध रखने वाले अपने नाम के पीछे टाइटल लगाएंगे शर्मा। क्षत्रिय वर्ण से विलोंग करने वाले अपने नाम के पीछे टाइटल लगाएंगे
वर्मा, वैश्य वर्ण से संबंध रखने वाले अपने नाम के पीछे टाइटल लगाएंगे गुप्ता, और जो चतुर्थ वर्ण में है उससे संबंध रखने वाले अपने नाम के पीछे टाइटल लगाएंगे दास। और जो गुरुकुल में दीक्षित हैं, गुरु के द्वारा दिए गए जो नाम के टाइटल हैं वो लगा सकते हैं। इसके बाद उच्चारण करते हैं अहम अहम ममोपात ममोपात दुरित दुरित क्षयपूर्वकम क्षयपूर्वकम भगवान भगवान सूर्यदेव सूर्यदेव भास्कर भास्कर तदनिमित्तक तन्निमित्तक प्रथमा प्रथम संध्या अर्घ्यम संध्यार्घ्यम हेत्वर्थे हेत्वर्थे श्री परमेश्वर श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रीत्यर्थम संध्याकालीन संध्याकाले संध्योपासनम संध्योपासनं विधि पूर्वकम विधिपूर्वकम् अर्घ्यम अर्घ्यं प्रदानम प्रदानं अहम करिष्ये। जल को पात्र में छोड़ दें। अब अर्घ्य प्रदान करने के लिए जल को लीजिए। पहले विनियोग करेंगे। सूर्यार्घ्य विनियोगः, सूर्यार्घ्य दाने विनियोगः। ओंकारस्य ब्रह्म ऋषिः दैविकाति छन्दः परमात्मा देवता तीसरीनां महाव्याहृतीनां प्रजापतिः ऋषिः गायत्री कुसुमी गणस्तु भस्छन्दां से अग्नि वायु सूर्य देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिः गायत्री छन्दः सविता देवता सूर्यार्घ दाने विनियोगः। प्रातः काल में अर्घ्य प्रदान किया जाता है, उसका अलग मंत्र है। संध्या में जो अर्घ्य प्रदान किया जाता है उसका अलग मंत्र है। मध्याह्न काल में जो अर्घ्य प्रदान किया जाता है उसका अलग मंत्र है। सबसे पहले जल को आचमनी से ले सकते हैं या दाहिने अंजलि में भी ले सकते हैं। सविता स्वरूप भगवान सूर्यदेव के लिए सबसे पहले भावपूर्ण रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम रुद्र स्वरूप में सूर्य नारायण नारायणाय इदम अर्घ्यम तत्तम नमः। प्रातः काल में खड़े होकर के प्रणाम किया जाता है और सायंकाल में भगवान सूर्य को संध्योपासना में बैठ करके ही प्रणाम किया जाता है। दोनों हाथों को जोड़ लें और भावपूर्ण स्थिति में श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्यदेव भास्कर को अपना प्रणाम निवेदित करें।
सस्परे स्वपश्यन्तः पुत्रम् देवं देवात्रासुरमदन्म ज्योतिरुत्तमम्। हे सूर्यदेव भगवान भास्कर, हम अंधकार से ऊपर उठकर उत्तम स्वर्गलोक को तथा देवताओं में अत्यंत उत्कृष्ट सूर्य देव को भली भांति देखते हुए उस सर्वोत्तम ज्योतिर्मय परमात्मा को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ अब भगवान सूर्यदेव के जो 12 नाम हैं उन मंत्रों से हम सभी लोग जप निवेदित करेंगे भगवान सूर्य को। और यदि मैं मन ही मन कर लूं, आप सभी लोग नहीं कर पाएंगे। मानस जप का अलग महत्व है। अभी हम सभी लोग वैखरी वाणी के द्वारा ही भगवान सूर्य को उनके 12 नाम मंत्रों के द्वारा जप निवेदित करते हैं। प्रणाम की मुद्रा और पीछे से एक साथ भावपूर्ण तरीके से उच्चारण करें। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से अभी ये भगवान सूर्य के 12 नाम मंत्रों का वैखरिक उच्चारण जप के रूप में किया गया। 12 नाम मंत्रों की जब 9 आवृत्ति करते हैं तो 108 की संख्या पूरी हो जाती है। मानस जप के रूप में अपने भीतर करने पर वैखरिक जप से 100 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर सीधा तान करके चिन्ह मुद्रा की स्थिति में रख लें। अब हम सभी लोग भगवान सूर्य के 12 नाम मंत्रों का जप करने के पश्चात ध्यान की क्रिया में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान सूर्य के 3 स्वरूपों का थोड़ी थोड़ी देर के लिए ध्यान करना है। सूर्य की संध्या उपासना में प्रातः काल के सूर्य का स्वरूप, मध्याह्न काल के सूर्य का स्वरूप और संध्या काल के सूर्य का स्वरूप निश्चित किया गया है। प्रातः काल का सूर्य उगता हुआ लाल गोल सूर्य के रूप में होता है। अस्ताचल का सूर्य, संध्या काल का सूर्य हल्का पीला और लाल
मिश्रित रंग का होता है। मध्याह्न काल का सूर्य दोपहर का प्रखर प्रकाश के साथ चमकता हुआ सूर्य होता है। तीनों स्वरूपों का बारी बारी से थोड़ी थोड़ी देर के लिए ध्यान करने जा रहे हैं। सबसे पहले भगवान भास्कर के प्रातःकालीन स्वरूप का ध्यान करें। अपने आज्ञा चक्र पर अपने गुरु मध्य में उगता हुआ लाल को सूर्य का आभास करें। लाल गोल सूर्य धीरे धीरे स्वयं प्रकाश से युक्त होता हुआ तेज होता जा रहा है। तेज होते होते प्रखर प्रकाश के रूप में दोपहर का चमकता हुआ सूर्य के रूप में परिणत हो गया है। अब अपने आज्ञा चक्र पर भ्रूमध्य में प्रखर प्रकाश से युक्त दोपहर का चमकता हुआ सूर्य का आभास करें। कल्पना करें भगवान सूर्य का प्रखर प्रकाश धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अस्ताचल की ओर है। हल्का पीला और लाल प्रकाश के साथ पश्चिम की क्षितिज पर अर्थात आपके भ्रूमध्य के ठीक पीछे पश्चिम की ओर पीछे भगवान सूर्य हल्की लालिमा और पीले प्रकाश से युक्त होकर अस्ताचल की स्थिति में है। भगवान भास्कर को आपने वैदिक संधि उपासना विधि के द्वारा अर्घ्य प्रदान किया है। आपके जीवन के सारे पापों को, सारे अंधकार को, सारे अज्ञान को अस्त करने जा रहे हैं। भ्रूमध्य के पीछे इसी को बोलते हैं आध्यात्मिक स्तर पर पश्चिम क्षितिज। और अपने भीतर सूर्य का डूबना अर्थ होता है पूर्ण रूप है सूर्य को आत्मसात कर लेना। हनुमान जी के द्वारा सूर्य को निगलने का आध्यात्मिक तात्पर्य यही है कि हनुमान जी ने भगवान भास्कर को पूर्ण रूप में आत्मसात कर लिया था। संपूर्ण जगत को प्रकाश देने वाला, अंधकार मिटाने वाला भगवान भास्कर, उसका पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लेने पर संपूर्ण शरीर प्रकाशमान है। मानव के संपूर्ण शरीर ने प्रकाश की आकृति ग्रहण कर लिया है। इस बात को पृथक करना, अलग करना असंभव है कि प्रकाश ने ही शरीर का आकार लिया है या शरीर ही प्रकाशमान हो गया है। संपूर्ण शरीर को प्रकाशमान अनुभव करें। अनुभव करें भगवान भास्कर को आत्मसात कर लेने के परिणाम स्वरूप मैं प्रकाश स्वरूप हूं। मैं चिन्ह स्वरूप स्वप्रकाश आत्मा हूं। इस प्रकार संपूर्ण प्रकाश की अनुभूति के साथ अब अपनी चेतना को अपने मस्तिष्क के केंद्र से पुनः भ्रूमध्य में ले आइए। अपनी चेतना को भ्रूमध्य में ले आइए। भ्रूमध्य के नीचे
दोनों नासापुट है, उसमें प्राण की गति श्वास प्रश्वास के रूप में शरीर के भीतर आ रही है, बाहर हो रही है। अब अपनी सजगता को अपने श्वास प्रश्वास के प्रति केंद्रित कर दें। श्वास प्रश्वास पर से अपनी सजगता को अपने संपूर्ण शरीर पर ले आइए। अब दोनों हाथों को आपस में 2-4 बार रगड़िए। बंद आंखों के ऊपर रखिए। हथेली का हल्का दबाव आंख के ऊपर डालिए। चिदाकाश के पर्दे पर उभरते हुए रंगों का अवलोकन कीजिए। आंख बंद करने पर सामने जो काला अंधेरा पर्दा दिखाई देता है, यही चिदाकाश का पर्दा है। हथेली का हल्का दबाव देने पर चिदाकाश के पर्दे पर कई प्रकार के रंग उभरते हैं, उसको देखने का प्रयास कीजिए। अब हथेली को सामने 12 अंगुल की दूरी पर लाइए। दृष्टि को खोलिए। दृष्टि हथेली पर पड़नी चाहिए। अब हाथ को नीचे कर लीजिए। इस प्रकार से भगवान भास्कर को जप एवं ध्यान निवेदित करते हैं। हाथ मनी से जल उठा लीजिए। ओम देवा गातु विद इति मनसस्पति ऋषि विराट अनुष्टुप छंदो वातो देवता जप निवेदने विनियोगः। प्रणाम की मुद्रा। ओम देवा गातु विदो गातुम विद्वा गातु विता मनसस्पत इमं देवा यज्ञं स्वाहा व्याते धाहा। ओम अनेना यथाशक्ति कृतेन गायत्री जपाख्येन कर्मणा भगवान सूर्य नारायणः प्रियतां ब्रह्मणा। ओम यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमुच्चतम् सद्यो वन्दे तमुच्चतम्। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आशीर्वचन। निष्पाक्षिको भक्ति है निर्मोही हो ज्ञान। मेरे बंदी को मुक्ति है निर्लोभी निर्वाण। जल से पतला ज्ञान है ज्ञान से पतला ज्ञान। ज्ञान से पतला ज्ञान है प्राण से है कल्याण। जहाँ गमनता धर्म है जहाँ त्यागे अनुराग। जहाँ गति है जहाँ धैर्यता जा। शून्य बराबर सत्य है निराकार में आप। सदाशील कल्याण है करता निष्ठा। जयकार ज्ञान का विकास हो शिक्षा का विकास हो
मानवता का विकास हो, जीवन का प्रशांत गुरु बाबा की जय हो, प्रशांत जीवन दर्शनम शांति पाठ द्यो अंते पृथ्वी जल औषधे वनस्पति विश्व देवता ब्रह्म सतो गुण रजो गुण तमो गुण सभी शांत हो।